हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर 7 एंड 8 डिस्कस की थी। आज हम लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ tan इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस कोट इनवर्स x होल स्क्वायर इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। एक्चुअली दोनों डिफरेंट लिखे हुए, तो मैं दोनों को सेम लिख लेता हूं। सबसे पहले तो दोनों को सेम लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ, tan इनवर्स x जो मेरे पास लिखा हुआ है, इसकी मैं बात करूँ तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, और कोट इनवर्स को लिख सकते हैं क्या, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8 लिखा हुआ है। क्लियर है क्या? tan इनवर्स x को मैं अल्फा लिख रहा हूँ एक बार, और हम लोगों ने पुट किया। मान लेते हैं, मानने में कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है, मान तो आप कुछ भी सकते हैं। तो मेरे पास क्या बन गया, ये बन गया अल्फा स्क्वायर। इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, पाई स्क्वायर बाई 4 बनकर आएगा, प्लस अल्फा स्क्वायर बनकर आएगा, माइनस क्या बनकर आएगा, माइनस आएगा अल्फा और पाई इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8 बनकर आ गया। अब मैं अल्फा में क्या बना रहा हूँ, इक्वेशन बना रहा हूँ। मैंने एलसीएम ले लिया है, एलसीएम मेरा 8 आ गया है। 8 एलसीएम आया तो ये बन गया 8 अल्फा स्क्वायर, 8 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 पाई स्क्वायर प्लस 8 अल्फा स्क्वायर माइनस 8 पाई अल्फा इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर। क्लब करके सबको एक साथ लिखा तो ये आ गया 16 अल्फा स्क्वायर माइनस 8 पाई अल्फा माइनस का 3 पाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अल्फा में क्वाड्रेटिक माना है, अल्फा के रूट निकाल लिए। अल्फा के रूट आ गए 8 पाई प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस 8 पाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 पाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 48 192 हो जाएगा पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, तो ये हो जाएगा 32। तो ये हमारे पास आ गया 256 16 हो जाएगा। तो ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई 8 पाई प्लस माइनस 16 पाई डिवाइडेड बाई 32। ठीक है जी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू, अगर ये प्लस में खुलता है, प्लस में होता है तो कितना आ गया 24 अपॉन 32, तो अल्फा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 आ गया। सॉरी, ये 3 पाई बाई 4 आ गया। जब अल्फा 3 पाई बाई 4 यानी tan इनवर्स x किसके इक्वल, 3 पाई बाई 4 के इक्वल। एक केस तो हमारे पास ये आ गया। सेकंड की हम लोग बात करें, सेकंड की मैं बात करूं, माइनस जब मैं खोलूंगा तो माइनस कितना आएगा, माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा। तो मेरे पास दो की सिचुएशन बन गई है कि अल्फा 3 पाई बाई 4 एंड एक अल्फा हमारे पास बनकर आया है माइनस पाई बाई 4। ठीक है जी। तो हम लोग दोनों से अब आंसर निकालते हैं। यस, यहाँ से मैं अल्फा की मैं बात करूँ तो ये tan इनवर्स x इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 पाई बाई 4 लिख सकता हूँ। x इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ, tan 3 पाई बाई 4 लिख सकता हूँ। tan 3 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। इधर मैं बात करूँ तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू मेरे पास कितना आया, माइनस पाई बाई 4 आया। तो x इज इक्वल टू tan ऑफ माइनस पाई बाई 4 हमारे पास आ गया। तो ये तो माइनस ऑफ tan पाई बाई 4 ही होता है। तो यहाँ से भी आंसर कितना आ जाएगा, -1। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 विल बी योर आंसर। क्लियर गाइज है? क्लियर है गाइज? नोट कर लीजिए इसको। tan इनवर्स कोट इनवर्स में लिखा हुआ था, कोट इनवर्स को सबसे पहले मैंने tan इनवर्स में लिखा है पाई बाई 2 करके। उसके बाद मैंने tan इनवर्स को अल्फा अज्यूम कर क्वालिटी की इक्वेशन बनाकर रूट निकाले। जिन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो गाइज पहले वाला लेक्चर जरूर देखें, तभी आपको आईटीएफ समझ में आएगा। आईटीएफ से पहले आप फंक्शन के लेक्चर जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई हमारे पास गिवन है, और उससे बाद बोला गया है यू हैव टू प्रूव दैट x प्लस y प्लस z इक्वल टू एक्स वाई। हम लोग क्या कर लेते हैं इस क्वेश्चन में, tan इनवर्स x को मैं a मान लेता हूँ, tan इनवर्स y को मैं b मान लेता हूँ, एंड tan इनवर्स z की मैं बात करूँ तो उसको मैं c मान लेता हूँ।
तो मेरे पास x कितना आ गया, यहाँ से tan ऑफ a आ गया, y मेरे पास tan ऑफ b आ गया, एंड z की मैं बात करूँ तो मेरे पास कितना आ गया, tan c आ गया। अब मुझे मैं क्या गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी, tan इनवर्स x को आपने a माना तो ये b प्लस सी किसके इक्वल गिवन है, पाई के इक्वल। तीनों एंगल का सम मेरे पास पाई आ चुका है, तो a प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस सी लिख सकता हूँ। दोनों साइड मैंने tan ले लिया तो tan a प्लस बी हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, tan ऑफ a tan ऑफ b अपॉन 1 माइनस tan ऑफ a, ये tan ऑफ b हो जाएगा। और tan ऑफ पाई माइनस सी की मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ tan c हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b इक्वल टू माइनस ऑफ tan c प्लस tan ऑफ a tan ऑफ b tan c। तो इसको इधर लेके आएंगे तो क्या बनकर आ जाएगा, tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan ऑफ a tan ऑफ b एंड tan ऑफ c। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड। यही तो प्रूव करना था गाइज आपको, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स रूट 1a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी टेंजेंट थीटा बाई 2 इक्वल टू समथिंग करके आपको प्रूव करना है। इस गाइज करना क्या है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, खुद से सोल्व करना भी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बेसिक जो आइडेंटिटी है वो आपका की मैं आपको बता चुका हूँ, क्लियर आप लोगों को हो चुकी होंगी। मैं क्या कर लेता हूँ, इस कंप्लीट इस वाले फंक्शन की मैं बात करूँ तो 2 tan इनवर्स रूट a माइनस बी ए प्लस बी की मैं बात करूँ, टेंजेंट थीटा बाई 2 की मैं बात करूँ, इस पूरे फंक्शन को मैं एक बार x मान लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ से हम लोग बात करें तो हमने इस पूरे फंक्शन को क्या मान लिया है, x मान लिया है। ठीक है जी, 2 को हटा देते हैं, यहाँ पे 2 को हम लोग बाद में लगा लेंगे, प्रॉब्लम करेगा बिना मतलब के। ठीक है जी, तो हमने इस वाले पूरे फंक्शन को x माना है, तो मेरे पास a माइनस बी अपॉन a प्लस बी का जो रूट एंड टेंजेंट थीटा बाई 2 को आप कंप्लीट क्या बोल सकते हैं, tan ऑफ x बोल सकते हैं। क्लियर है क्या सबको? अब मैं क्या करता हूं, tan मेरे पास tan x आ चुका है, मैं क्या करता हूं, इसको cos की टर्म में निकालता हूं। किसकी टर्म में निकालता हूं, cos टू x का एक फॉर्मूला होता है, cos टू x का एक फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम लोग करते हैं, इसको लिखते हैं वैल्यू 1 माइनस, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे वाले की बात करें तो कितना आएगा 1 प्लस a माइनस बी ए प्लस बी टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है गाइज? अब हम लोगों ने ले लिया एलसीएम। अब हम लोगों ने जैसे ही एलसीएम लिया तो अपने पास ये बनकर आएगा a प्लस बी माइनस ऑफ a माइनस बी टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे बनकर आएगा अपने पास a प्लस बी प्लस a माइनस बी टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ऊपर से a वाली टर्म a मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास बनकर आ गया 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2, और प्लस b हमारे पास बनकर आ गया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2। सिमिलरली हमारे पास नीचे भी बनकर आ गया a 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस b 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2। अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं, मैंने क्या किया, कंप्लीट को 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दिया है, तो मेरे पास क्या बनकर आ गया a इंटू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस b हो जाएगा, ये हमारे पास a हो जाएगा, ये हो जाएगा b 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस पे तो मैं डायरेक्टली लिख ही सकता हूँ क्योंकि ये तो किसका फॉर्मूला है, कोस थीटा का, तो a कोस थीटा प्लस b, ये आ गया a प्लस बी कोस थीटा।
और ये कंप्लीट हमारे पास cos 2x के इक्वल चल रहा है। तो इसकी मैं बात करूं तो ये 2x के इक्वल चल रहा है। 2x किसके इक्वल चल रहा है? कोस इनवर्स a cos थीटा प्लस b, और a प्लस बी कोस थीटा के इक्वल चल रहा है। ठीक है जी। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, 2 को भी इधर ले आते हैं, या 2 को रिप्लेस कर देता हूँ, x को रिप्लेस कर देता हूँ। x हमारा वैसा ही नज़र आ रहा है कि आप लोगों को ऐसा ही आपको चाहिए था क्या? आपको चाहिए था b प्लस ए कोस थीटा। ये तो सब कुछ तो सेम था। आप देखना कोस इनवर्स a कोस थीटा प्लस b, a प्लस बी कोस थीटा इक्वल टू 2 हमारे पास, और x की वैल्यू हम लोगों ने क्या मानी थी? टेन इनवर्स रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, टेंजेंट थीटा बाई 2 को तो हम लोगों ने x माना था, और यही तो हमारा प्रूविंग करना था। क्लियर है गाइस? क्या किया हम लोगों ने? क्वेश्चन को देख लीजिए दोबारा से। हमने टेन इनवर्स रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी टेंजेंट थीटा बाई 2 का x माना है, और उसके बाद कोस टू एक्स का फॉर्मूला लगाया, तो हमारे पास सेम सिचुएशन जैसी रिक्वायरमेंट थी वैसी आ गई। ठीक है गाइज, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सोल्व साइन ऑफ 2 कोस इनवर्स कोट ऑफ 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 0, यानी यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्लियर है गाइज? आप लोगों को किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में सबसे पहले अंदर वाले पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। किस वाले पार्ट को सोल्व कर लेते हैं? इस वाले पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। तो ये मेरे पास लिखा हुआ है कोट ऑफ 2 tan इनवर्स x लिखा हुआ है। इसकी मैं बात करूं तो ये लिखा हुआ है कोट ऑफ 2 tan इनवर्स x को मैं tan इनवर्स की टर्म में लिखना चाहूँगा, तो क्या लिखूंगा? 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर लिखूंगा। अब मैं इसको क्या करके लिख सकता हूँ? चेंज करके लिख सकता हूँ। तो इसको मैं लिखूंगा कोट ऑफ कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2x। तो बेसिकली मेरे पास क्या बनकर आ गया? 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू 2x बनकर आ गया। तो अब ओरिजिनल क्वेश्चन पर आते हैं। तो ओरिजिनल क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन ऑफ 2 कोस इनवर्स, और इस पूरे वाले पार्ट से हमारे पास बनकर आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू 2x इक्वल टू 0। ये हमारे पास अब इक्वेशन चल रही है। क्लियर है क्या गाइज? आप लोगों ने अगर 2 कोस इनवर्स x का एक फॉर्मूला पढ़ा था, 2 कोस इनवर्स x का फॉर्मूला क्या था? साइन इनवर्स 2x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। यस, 2 कोस इनवर्स x को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 2 कोस इनवर्स को लिख सकते हैं क्या? साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पर भी मैं इसको साइन इनवर्स में ही लाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर क्या है अपने पास साइन है, तो इसको मैंने लिखा साइन, और इसकी मैं बात करूँ तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ? साइन इनवर्स। तो 2 इंटू दिस क्या लिखना अपने को? 2 इंटू दिस लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 स्क्वेयर अपॉन एक्स आ जाएगा, क्योंकि 2 कट जाएगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर अपॉन 2x अपने पास है, तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4x स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो मेरे पास सिचुएशन क्या बनकर आ गई? अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0 इधर, या फिर इसका क्या कर लेते हैं? इस वाले पार्ट की मैं बात करूं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर का रूट इक्वल टू 0, या तो ये 0 आइदर दिस 0। 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स 0 आइदर, या फिर ये 0। तो यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट वाले पार्ट की बात करें, तो यहाँ से x को कितना होना पड़ेगा? 0। तो x की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी? प्लस माइनस 1 होनी पड़ेगी। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आ गई? प्लस माइनस 1 आ गई। अब मैं सेकेंड वाले पार्ट की बात कर लेता हूँ। सेकेंड वाले पार्ट की बात करें तो रूट 0 होने का मतलब क्या हुआ? 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2x, यानी 4x का जो स्क्वेयर है कितना हो जाए? 1 हो जाए। ठीक है जी, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाए? 4x स्क्वेयर के इक्वल हो जाए। यानी 1 माइनस एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर माइनस 2x का स्क्वेयर इक्वल टू 0 आ जाए। या इसकी मैं बात करूं तो 1 प्लस का 2x माइनस एक्स स्क्वेयर 0 हो जाए, या 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x इक्वल टू 0 हो जाए। मैंने यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी लगा दिया। ठीक है गाइज, मैंने a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा दिया है। ठीक है जी, एक्स स्क्वेयर
माइनस से भी मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 जीरो हो जाए, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो यहाँ से तो कुछ नहीं आ रहा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू जीरो। तो अब मुझे क्या करना होगा, दोनों इक्वेशन को सोल्व करना होगा। दोनों इक्वेशन सोल्व करके क्या निकालने होंगे, रूट निकालने होंगे। तो मैं फर्स्ट वाली की रूट निकालूंगा तो कैसे निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ac डिवाइड बाई 2। सिमिलरली यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। तो यहाँ से भी कितना आ गया अपने पास, यहाँ से आ गया -1 प्लस माइनस रूट 2 आ गया, और यहाँ से आ गया 1 प्लस माइनस रूट 2 आ गया। तो फाइनली अपने पास x के सॉल्यूशन आ चुके हैं +-1 -1 प्लस रूट 2 एंड 1 प्लस रूट 2। दोबारा देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मुझे कोट हटाना है, कोट हटाना है तो अंदर वाले को कोट इनवर्स की टर्म में लिखना होगा, वो मैंने लिखा। अब हमारे पास ये बनकर आ गया। आप ऐसा भी कर सकते हैं, या आप फॉर्मूला याद नहीं है कोई भूल जाइए, आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x को y मान लीजिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इसके इक्वल आ जाएगा, कोस y के इक्वल आ जाएगा। अब साइन 2y का फॉर्मूला आपको लगाना है। साइन 2y का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2y का फॉर्मूला होता है 2 साइन y कोस y। कोस y को तो आपने माना ही है, और अगर आपके पास कोस y तो साइन y निकाल लीजिए, तो आपके पास x में फंक्शन बनकर आ जाएगा। फिर तो हम लोगों ने कंपेयर करके किसकी वैल्यू निकाल ली है, x एंड y की वैल्यू निकाली है। क्लियर है गाइज, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए आप इस क्वेश्चन को, जब तक समझ लीजिए अच्छे से, बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखा हुआ tan ऑफ π/4 प्लस 1/2 कोस इनवर्स a/b प्लस π/4 tan इनवर्स 1 माइनस 1/2 कोस इनवर्स a/b। ठीक है गाइज, देखिए कैसे करेंगे स्टार्ट सोल्व, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। आप जब तक ट्राई कीजिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है कोस इनवर्स a/b को हम लोग थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेते हैं। बिल्कुल अज्यूम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, मानने में क्या प्रॉब्लम, मान तो आप कुछ भी सकते हैं। तो आपके पास ये लिखा हुआ tan ऑफ π/4 प्लस θ/2, और ये लिखा हुआ tan ऑफ π/4 माइनस θ/2। फॉर्मूला खोल दीजिए, कितना आएगा, 1 प्लस टेंजेंट θ/2 आएगा और 1 माइनस टेंजेंट θ/2 आएगा। और इस वाले की मैं बात करूं तो कितना आएगा, 1 माइनस टेंजेंट θ/2 आएगा, और ये आएगा 1 प्लस टेंजेंट θ/2 आएगा। क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर θ/2, ये आएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर θ/2 प्लस 2 टेंजेंट θ/2। इसकी मैं बात करूं तो क्या आएगा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर θ/2 माइनस 2 टेंजेंट θ/2 आएगा। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बनकर आ गया अपने पास, आ गया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर θ/2 और 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर θ/2 आ गया। इसको तो क्या बोल सकते हैं, अगर ये फॉर्मूला ये नीचे होता है तो इसको हम, ये तो फॉर्मूला लिखा हुआ है किसका, 2 अपॉन कोस थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है, 2 अपॉन कोस थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्योंकि नीचे होना अपोजिट करके लिखा गया है। अब यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, a/b इज इक्वल टू कोस थीटा बोल सकता हूं। तो 2a/b, तो 2b/a हमारा क्या है, आंसर है क्या गाइज, हाँ जी यही हमारा आंसर है। आप इसको नोट कर लीजिए। यस, जैसे ही मैंने कोस इनवर्स a/b को थीटा अज्यूम किया, क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। उसके बाद सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बन गया था, जिसको आप इजीली अप्रोच कर सकते थे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, साइन ऑफ 2 कोट इनवर्स -5/12। ठीक है जी,
तो कैसे स्टार्ट करेंगे आप कीजिए इसको करना, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन, आप आराम से कर लेंगे। तब हम लोग करते हैं। यहां पर कोट माइनस में लिखा हुआ है, सबसे पहले तो उसी को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। यहां पर ये लिखा हुआ है, तो यहां पर हम लोग पहले क्या लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं साइन ऑफ, क्योंकि माइनस है तो ये पाई माइनस बनकर आएगा कोट इनवर्स 5/12। मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ, ये साइन ऑफ क्या आ जाएगा 2 पाई माइनस 2 कोट इनवर्स 5/12। 360 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो चेंज तो नहीं होगा, बट माइनस ऑफ साइन ऑफ 2 कोट इनवर्स 5/12 बनकर आ जाएगा। क्लियर है गाइज? यस। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 12/5। ठीक है जी। यहां पर 2 tan इनवर्स x लिखा हुआ है। 2 tan इनवर्स x का जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, x की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, तो 2 tan इनवर्स x के मैंने 3 फॉर्मूले आपको बताए थे। तो पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कब होता है, जब x की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। तो यहाँ पर x की वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पर मेरे पास जो फॉर्मूला बनकर आएगा वो क्या आएगा, साइन ऑफ 2 tan इनवर्स x को इसके टर्म में लिखूंगा तो क्या आएगा, पाई माइनस साइन इनवर्स 2 इंटू 12/5 अपॉन 1 प्लस 144/25। तो माइनस ऑफ साइन ऑफ पाई माइनस साइन इनवर्स को हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24 120 अपॉन 169। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा पर कुछ चेंज तो नहीं आएगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स 120 अपॉन 169 आ जाएगा। तो हमारे पास माइनस कितना आंसर आ जाएगा, -1 अपॉन 69 आ जाएगा। क्लियर है गाइज? यस। हम लोगों को डायरेक्टली याद रखना है कि 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। एक डायरेक्टली होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब x की वैल्यू -1 से 1 हो। ग्रेटर देन 1 के लिए पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड लेस देन -1 के लिए माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको मैंने बताया था। ठीक है गाइज, नोट कर लिया आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ 2 tan इनवर्स कोस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 2 कोसिकेंट एक्स। क्लियर है क्या सबको? सबसे पहले तो मैं इस फॉर्मूले की बात कर लेता हूं, यहाँ वाले पार्ट की। तो 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यस, इस कंप्लीट को आप x मान लीजिए तो ये बनकर आएगा। यहाँ से क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स 2 कोसिकेंट एक्स लिखा हुआ है। अब तो कंपेयर किया जा सकता है, तो क्या बनकर आ गया, 2x 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। और इधर क्या लिखा हुआ है, 2 हमारे पास क्या लिखा हुआ, कोसिकेंट एक्स। 2 कोसिकेंट एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स लिख सकते हैं। एक साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट हो गया। ठीक है जी, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया। कोस अपॉन साइन, कोट एक्स इज इक्वल टू 1 या tan एक्स इज इक्वल टू 1 लिखें, एक ही बात है। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, n पाई प्लस π/4 आ गया। इस बात का हम लोगों को वहाँ पे ध्यान रखना था कि x के लिए 0 ना होने पाए, यहाँ से कभी 0 तो होगा ही। क्लियर है क्या? तो x की वैल्यू जब हम लोगों ने काटा वहाँ पे ध्यान रखना था, बट हमारा जब आंसर आया उसमें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। तो tan x इज इक्वल टू 1 आया। पहले बेसिकली वहाँ पर हम लोगों को दोनों के tan इनवर्स सेम बनाने थे, तो tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, वो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। ठीक है गाइज, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर एंड π/3। तो यहाँ पर x की वैल्यू -1 से 1 गिवन है, तो डेफिनेटली इसमें क्या आएगा, चेंज आएंगे, केस बनेंगे। सबसे पहला केस मैं बना लेता हूँ, केस 1 की मैं जब बात करूँ, जब मेरे पास x की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में है। मेरे पास जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो मैं इसको लिख पाऊंगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और
जब 0 से 1 के बीच में रहे तो 0 से 1 के बीच में नंबर कैसा आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही नंबर आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, चेंज करके लिख सकता हूँ, ये लिखा हुआ है π/3। तो ये लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/3। तो ये हमारे पास बनकर आ गया 2 tan इनवर्स x, क्या लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स x। ये तो 2 tan इनवर्स x लिखा हुआ था, टोटली कितना हो गया 4 tan इनवर्स x हो गया इक्वल टू π/3। तो मैं यहाँ से बात करूँ तो हमारे पास x tan इनवर्स x कितना हो गया π/12 बनकर आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 π/12। 10 π/12 की वैल्यू अगर आप लोगों को याद नहीं है tan 15 डिग्री की तो निकाल सकते हैं भैया। कैसे निकालेंगे, मुझे तो याद थी, मैंने तो लिख दी डायरेक्ट। बट tan 45 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, tan 45 की वैल्यू आप निकालेंगे रूट 45 माइनस 30 लिखेंगे और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है गाइज, आगे बात कर लेते हैं केस 2 में इसका डिस्कस कर लेता हूँ। केस 2 डिस्कस करने के लिए मैंने लिया x की वैल्यू, मैं बोल रहा हूँ -1 से 0 के बीच में। तो जैसे ही -1 से 0 के बीच में होंगे, पहले वाला तो डायरेक्ट आ जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड जैसे नेगेटिव आएगा तो ये हमारे पास बनकर आएगा पाई प्लस कोट इनवर्स एक्स, पाई प्लस tan इनवर्स चेंज करेंगे तो कितना आएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/3 चल रहा है। अगेन ये तो 2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया π/3 माइनस पाई, तो माइनस का 2 π/3 हो गया, तो काट दिया हम लोगों ने, माइनस से 2 π/3 हो गया। ये तो 4 tan इनवर्स x बनकर आ गया अगेन, क्योंकि 2 tan इनवर्स x होता है तो 4 tan इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस 2 π/3 हो गया हमारे पास। और ये हम लोग 4 से काटा तो कितना हो गया tan इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस ऑफ π/6 हो गया। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई tan ऑफ माइनस π/6। tan ऑफ माइनस π/6 कितना देगा, माइनस ऑफ 1/√3 देगा। क्लियर जी। थर्ड केस की मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ, जब x मेरे पास क्या होगा 0। जब मेरे पास x 0 होगा तो पहले वाला tan इनवर्स 0 हो जाएगा, दूसरे वाला कोट इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा इक्वल टू π/2। tan इनवर्स इन दोनों का जो सम है वो कितना आ गया π/2, और इधर क्या लिखा हुआ है π/3 लिखा हुआ है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो नो सोल्यूशन। तो मेरे पास दो सोल्यूशन आ चुके हैं। एक सोल्यूशन आ गया मेरे पास √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, दूसरा आंसर आया -1/√3। क्लियर है गाइज, नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। इस नेक्स्ट काफी अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है, जेईई मेंस इसको पूछ चुका है। y इज इक्वल टू कोट इनवर्स रूट कोस एक्स माइनस tan इनवर्स रूट कोस एक्स, देन यू हैव टू प्रूव दैट साइन y इज इक्वल टू tan स्क्वायर x/2। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाले पार्ट के अकॉर्डिंग। y इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं क्या π/2 माइनस tan इनवर्स x। ये दोनों मेरे पास ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा π/2 माइनस 2 tan इनवर्स रूट ऑफ कोस एक्स। अब मैं इसको लिख सकता हूं क्या π/2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स की मैं बात करूं तो ये लिखा हुआ है कोस 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कोस की टर्म में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट कोस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा कोस एक्स आएगा, ये कितना आएगा प्लस कोस एक्स आएगा भैया। तो π/2 माइनस ये कोस इनवर्स चल रहा है, ये तो 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 साइन स्क्वायर x/2 लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर x/2, कट गया। तो मेरे पास ये बनकर आ गया π/2 माइनस कोस इनवर्स tan स्क्वायर x/2। ठीक है जी, तो आगे बात कर लेते हैं। तो हमारे पास कोस इनवर्स tan स्क्वायर x/2 की मैं बात करूं तो वो कितना आ गया π/2 माइनस y को हम लोग इधर ले गए। tan स्क्वायर x/2 की मैं बात करूं तो मेरे पास ये आ गया कोस ऑफ π/2 माइनस y, कोस 90 माइनस थीटा कितना आ जाएगा साइन y आ जाएगा। और मुझे गाइज यही तो प्रूव करना था। ठीक है जी, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे इन इक्वेशन बेस्ड पे, समेशन ऑफ सीरीज पर, देन किलर क्वेश्चन
शानदार क्वेश्चन ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देन हम लोग डाउट एंड डिस्कशन वाला पार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।